एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस के लिए, आरओ, बीईओ या यूपी ट्रिपल एससी के लिए मैं आपको वो टॉप 20 क्वेश्चन बता रहा हूँ किसके, वर्ल्ड जियोग्राफी के हर कॉन्टिनेंट के लिए अलग अलग, जो कि एग्ज़ाम में पिछले 10 साल में आए हुए हैं। और उसी श्रृंखला में लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से कौन टॉप 30 क्वेश्चन है, और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट है तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले मैं बता दूं, अमेरिका के 3 हिस्से हैं। सबसे पहला ये है नॉर्थ अमेरिका। ये वाला इलाका जो आप देख रहे हैं ये कहलाता है नॉर्थ अमेरिका। क्या कहलाता है? नॉर्थ अमेरिका। इसमें लगभग 10 कंट्री हैं। कितनी कंट्री हैं? 10 कंट्री हैं। दूसरा है मिडिल अमेरिका, मध्य अमेरिका, पनामा वाला जो रेंज है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में क्या है? मिडिल अमेरिका। मिडिल अमेरिका में 7 कंट्री हैं। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। और जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में 13 कंट्री हैं। उसके बारे में हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। आज अपना मेन पॉइंट है नॉर्थ अमेरिका का। जब नॉर्थ अमेरिका को ध्यान से देखेंगे तो अब यहाँ पे ये वाला चीज़ हट गया, जो मिडिल अमेरिका है हटा गया। अब नॉर्थ अमेरिका में क्या दिख रहा है? तो 3 सबसे बड़े देश आपको जो यहाँ इस रेंज में दिख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ये है मैक्सिको। ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं ये क्या है? मैक्सिको। क्लियर है ना? अमेरिका के 2 बड़े हिस्से हैं। अमेरिका का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 50 राज्यों के समझौते से मिलके बना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और वो ये दिख रहा है, देखिए ये वाली जो लाइन दिख रही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो ये है। ठीक, ये क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ये क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये आपको एकदम क्लियर पता होना चाहिए। ये जो हरी वाली लाइन डिवाइड कर रहा हूँ ये बता रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके ऊपर जो दिख रहा है ये क्या है? कनाडा का हिस्सा है। लेकिन इस कनाडा के टॉप में ये वाला जो इलाका है ये फिर से अमेरिका के पास है। इस पे किसका राज है? अमेरिका का राज है। तो याद रखिए, अमेरिका के 2 बड़े हिस्से हैं। एक तो अमेरिका अपनी जगह पे है, दूसरा अमेरिका का ये जो टॉप अलग वाला है ये किसका है? ये भी अमेरिका का ही है। ये वाला इलाका है कनाडा। तो आपको ये चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि नीचे एक बड़ा देश है मैक्सिको, उसके बाद है अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 49वीं समानांतर रेखा जो होती है, कौन सी? 49th पैरेलल लाइन, ये क्या करती है? अमेरिका को किससे अलग करती है? अमेरिका को अलग करती है कनाडा से। जो 49वीं समानांतर रेखा है वो अमेरिका को कनाडा से अलग करती है। ये आपको एकदम रटना चाहिए। ठीक, अमेरिका का ही एक हिस्सा, यूनाइटेड यूएसए का एक हिस्सा कनाडा के टॉप लेफ्ट में है। टॉप लेफ्ट का मतलब नॉर्थ वेस्ट साइड में अलग से दिख रखा है ये वाला इलाका। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को साफ साफ दिखना चाहिए कि एक है बेयरिंग जल संधि। ठीक, दूसरा क्या है? अमेरिका के इसी हिस्से में एक है ब्रुक्स पर्वत, ब्रुक्स माउंटेन। ठीक, और देखिए जरा सा ध्यान से देखिए, ये जो है मैकेंजी पर्वत, मैकेंजी पर्वत किस में है? कनाडा के अंतर्गत है, इस लाइन के पीछे है। और ये जो लाइन दिख रही है ये है पूरा का पूरा रॉकी पर्वत श्रृंखला। याद रखिए, ये वाली जो लाइन दिख रही है ये पहाड़ों की जो लाइन है ये है रॉकी पर्वत श्रृंखला या रॉकी माउंटेन सीरीज। ठीक, थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट इसके राज्यों के बारे में मैं पहले आपको बता दूं। जो न्यूयॉर्क है वो राइट साइड में है। यहाँ पे अक्सर लोगों को इधर उधर कन्फ्यूज़न ना हो, न्यूयॉर्क जो है वो इस तरफ है। इसी के नीचे यहाँ पे इलाके में है क्या? वॉशिंगटन डीसी। और उसी के जस्ट पीछे अगर बात किया जाए तो एक है अल्पेशियन पर्वत, वो ऐसे है। अल्पेशियन पर्वत अक्सर आता है किस तरफ है? ईस्ट, यूएसए की ईस्ट साइड में है। ठीक है, और एक और दिख रहा है आपको अल्पेशियन पर्वत, ये है क्या है? अल्पेशियन पर्वत। और इसी के आगे है ब्लू रिज। क्या? ब्लू रिज पर्वत। 2 पहाड़ हैं, एक तो है अल्पेशियन पर्वत और उसके जस्ट बगल में है ब्लू रिज पर्वत। इसके जस्ट यहाँ पे है क्या? वॉशिंगटन डीसी, और उसके ऊपर है क्या? न्यूयॉर्क। ठीक है, पीडमांट कहाँ पे है? देखिए पीडमांट का पठार जो है वो है यहाँ पे। एक और जगह है इंपॉर्टेंट है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा ये यहाँ पे। ठीक, और एक सबसे ज़रूरी सैन फ्रांसिस्को है अपोजिट साइड में, इस जगह पे जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को है उल्टे साइड पे। उसी के जस्ट नीचे, याद रखिएगा, उसी के जस्ट नीचे है मृत घाटी, डेथ वैली। क्या है? डेथ वैली। और यहीं पे है सियरा नेवादा। ठीक, डेथ वैली
और सिएरा नेवादा एक तरफ है। क्या है? सिएरा नेवादा। ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा का पूरा दिख रहा है, ठीक है। अब यही जो मेन बड़ी बड़ी रॉकीज, ये पूरा का पूरा है, ये है सिएरा माद्रे ओरिएंटलिस। याद रखिएगा, ये वाला जो इलाका आ जाता है सिएरा माद्रे इसको बोलते हैं, और इसी के जस्ट बगल में है कैलिफोर्निया की खाड़ी। ठीक, ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई, कुछ बेसिक चीज़ें उनके देशों के अंदर के बारे में। हडसन की खाड़ी आपको पता होनी चाहिए, ये वाली है। डेविस जलसंधि यहाँ पे है, ये कनाडा का पूरा इलाका है। ठीक, डेविस जलसंधि कहाँ पे है? यहाँ पे है। सेंट लॉरेंस की खाड़ी भी एक बहुत ज़रूरी है, वो है यहाँ पे। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए सेंट लॉरेंस की खाड़ी कहाँ पे? कनाडा साइड में है। ठीक है। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन एक मूवी आई थी, उसमें यहीं पे लोग जा रहे थे। ये पूरा का पूरा बर्फ़ रहता है इस इलाके में, बहुत ही ठंडा रहता है, ये आपको पता है इस लाइन से ऊपर। अब कुछ चीज़ें जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आती हैं, मैं उनके बारे में बात कर लूँ। ठीक, 5 ग्रेट लेक्स हैं। कितनी हैं? 5 हैं ग्रेट लेक्स जो कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पाई जाती हैं। 5 ग्रेट लेक्स में सबसे पहला है सुपीरियर। ये नंबर 1 जो लाइन बनी हुई है, ध्यान से देखिए, नंबर 1 जो लाइन मैंने यहाँ पे बना रखी है, ये पांचों की सबसे खास बात है कि ये पांचों कहीं ना कहीं से बॉर्डर लाइन पे हैं, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे ही हैं। कौन कौन सा है? सुपीरियर 1 नंबर, ये जो 1 नंबर है ये सुपीरियर झील है। 2 नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है? ह्यूरॉन झील, सुपीरियर ह्यूरॉन। तीसरे नंबर पे है मिशिगन, और चौथे नंबर पे है ईरी, और 5वें नंबर पे है आटोरिया। कितनी झीलें हैं? 5 ग्रेट लेक्स हैं, 5 बड़ी झीलें हैं। कौन कौन सी एक बार फिर से बता दूं। नंबर 1 पे है क्या? सुपीरियर। नंबर 2 पे है ये, आपको यहाँ पे मैं डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ, ये है, थोड़ा सा बड़ा कर दूँ ताकि आपको डाउट ना हो। ठीक, देखिए ये है नंबर 1, ये है नंबर 2, ये है नंबर 3, ये है नंबर 4 और ये है नंबर 5। इसमें जो गौर करने वाली बात है, एक झील ऐसी है जो पूरी तरह अमेरिका में है, बाकी झीलें जो हैं अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे हैं। ठीक है। कौन सी झील? ये जो 3 नंबर वाली जो झील है, ये पूरी तरीके से अमेरिका में है। याद रखिए, मिशिगन झील पूरी तरीके से किस में है? अमेरिका में पड़ती है। ठीक, पहला क्या है? सुपीरियर झील। सुपीरियर झील के बारे में खास बात यह है कि यहाँ पे एक दुलुत बंदरगाह है, जो कि एक इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे क्या होता है? दुलुत बंदरगाह। ठीक, एक इंडस्ट्रियल एरिया है। दुलुत बंदरगाह आपसे अक्सर पूछेगा कहाँ पे है, तो याद रखिए दुलुत बंदरगाह यूएसए का पार्ट है। ये है 49वीं समानांतर रेखा, जो कि इन नदियों से ऐसे पास हो रही है। अब एक ऐसी झील है जो कि पूरी तरीके से अमेरिका में, बाकी सारी झीलें क्या करती है? बॉर्डर बनाती हैं, किसका? अमेरिका का और कनाडा का। ठीक है। ह्यूरॉन झील ये 2 नंबर पे आपको दिख रही है, ये भी अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर बनाती है। मिशिगन पूरा मैं बता चुका, ये पूरी तरीके से अंदर है। 4 नंबर जो है वो फिर से बॉर्डर पे है, और 5 नंबर जो है फिर से बॉर्डर पे है। तो 4 झीलें बॉर्डर पे हैं अमेरिका और कनाडा की, और एक झील पूरी तरीके से यूएसए में है। जो जलप्रपात नियाग्रा है वो 4 और 5 के आसपास में है। कहाँ पे है? 4 और 5 के आसपास में नियाग्रा जलप्रपात, ईरी और ऑटोरिया पे। ठीक है। एक और ज़रूरी चीज़, जो सुपीरियर झील है वो दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। अगर आपसे कोई पूछे दुनिया की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो कैस्पियन सागर है। ठीक है। ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नॉर्थ अमेरिका के बारे में। यूकाटन चैनल या कहा जाता है, ये एक चैनल है, ये भी आपको रटे रहना चाहिए। टोटल इतनी चीज़ें हैं। डेथ वैली यहाँ की है। सैन एंड्रियास याद रखिए, कभी कभी अलग अलग नाम से जो कैलिफोर्निया घाटी है उसको बोलते हैं क्या? सैन एंड्रियास। कैलिफोर्निया की घाटी को क्या बोलते हैं? सैन एंड्रियास घाटी, ब्रांच घाटी। तो ये सारे एक ही हैं। किस साइड में? वेस्ट अमेरिका में, यूएसए के ये वाले हिस्से में है। ये आपको रटा रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे।